हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाथरस ग्राउंड रिपोर्ट। जी हां, हाथरस में क्या कुछ चीजें हुई और क्या कुछ चीजें अभी चल रही हैं, उन सब से आपको रूबरू कराएंगे। अस्पतालों में पड़े शव, बाहर बिलखते परिजन और सत्संग स्थल पर बिखरे जूते चप्पल। हाथरस भगदड़ कांड की इससे भयावह तस्वीर और क्या हो सकती है। भोले बाबा और सूरजपाल के सत्संग में मंगलवार को मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या 121 हो गई है। अब भी 19 लोगों के शव की पहचान नहीं हो पाई है। हाथरस में चारों ओर चीख पुकार मची है। अस्पताल में लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। कुछ अपनों के शव से लिपट कर रो रहे हैं। कोई बाबा को कोस रहा है तो कोई अपनी किस्मत को। हाथरस में हर तरफ मातम का माहौल है। पुलिस भोले बाबा और सूरजपाल को पकड़ने में जुटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस आ चुके हैं। यहां पर घायलों से अस्पताल में वे मिल रहे हैं। कुछ देर में मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। हाथरस जिले के सिकंदरा राव इलाके में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इस एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। एनडीटीवी के कई रिपोर्टर हाथरस में कैंप कर रहे हैं। एक एक करके आपको उनकी तमाम रिपोर्ट्स दिखाते हैं और क्या कुछ यहां चल रहा है उससे आपको रूबरू कराते हैं। इस हादसे के वक्त हाथरस में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी और इन महिलाओं से बातचीत एनडीटीवी संवाददाता सिकता देव ने की है। रिपोर्ट देखिए। तो हाथरस की त्रासदी में 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। ऐसे में हम पहुंचे हैं हाथरस के ही नगला अलगर्जी गांव में, जहां की कुछ महिलाएं सत्संग में शामिल होने के लिए गई थी। कुछ चश्मदीद भी हैं कल जो कुछ वहां हुआ। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। आप सत्संग में शामिल होने के लिए गई थी और तब भगदड़ वहां मची। आपने क्या देखा, क्या हो रहा था वहां पर जिसको देखकर आप डर गई? मतलब यही हो रहा था कि वहाँ पर लेट जी फिसल के गिर गई ना, तो उनके ऊपर एक के ऊपर एक गिरती गई। मतलब भीड़ भक्कड़ इतनी कि इनको उठाने को कोई उठावे को मदद कर रहा, बेव गिर रहा भाई पे। तो मतलब फिर माटिया पुलिस भी आ गई। पुलिस ने माटिया मतलब इतने तक धक्का मुक्की करके नहीं, फिर वे पलंग खींच के डारी। फिर उनके ऊपर फुब्बारे चलाए के मतलब ये ने कहा तो होश में आ जामे, ने कहा तो होश में आ जामे। जी गर्मी के माँ घबराए गई, पिच गई जाते घबराए गई। फिर मतलब ऐसी भीड़ फिर माटिया फिर तो इकट्ठी और ज्यादा ही होती गई। ये बताइए कि गिरी कैसे, जब एक कोई धक्का दे रहा था, सेवादार कुछ कर रहे? सेवादार तो मदद कर रहे, सेवादार तो मदद कर रहे। एकदम रेला हुआ है, रेला के साथ ही लेडीज गिट्टी चली गई। उसके ऊपर सगड़े आदमी जो लेडीज सब गिट्टी गई। कोई कहीं पाँव धर रहा है, कोई कहीं पाँव धर रहा है। और वो तो पांडाल में कुछ नहीं हुआ है। पांडाल के बाद सड़क पर अब का पता परमात्मा जाने के जाने गांव घेर रहा पर संगत तो कोई करेगी नहीं ऐसा काम है। तो जब औरतें जब एक के ऊपर एक गिर रही थी तो कोई मदद कर रहा था कि सब पहले अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे? मदद बाद में करी है, बाद में करी है। जब भीड़ है तब करी है, जब मदद करी है, जब मदद करी है गांव के पर संगत करी है वो करिए। आपने जो देखा कल, उससे अब डर बैठ गया है क्या? आपको क्या लग रहा है जो आपने देखा? आप आंखों देख डर है वहाँ पे निरी लाश पे लाश डरी, तो हमें तो डर तो बैठा ही है कोई। हाँ, डर तो लगेगा। मैंने तो ये देखा कि ऊंचा था, ऊंचे थे फिर नीचा था, बस पैर रिपट गए वहाँ पे थे और बस वहाँ पे गिरती गई और जो उठाने तो वो गिर रही, वो गिरती चली गई है। इसलिए देखा रेला इतना आया तो वो गिरेंगी तो है ही। पर 121 लोग वहाँ दबकर मर गए, तो ऐसे में एक के ऊपर एक क्या सब गिरती चली गई और चली गई? जब आगे वाले गिरेंगे तो पीछे वाले तो जरूर ही गिरेंगे। तो जो धक्का लगता है गिरती गई चली गई। धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? क्या आप लोग भोले बाबा के पास पहुँचना चाह रहे थे? नहीं, घर आए चले गए, चले गए बाबा अपने अपने घर आए। भाज रही पंडाल में निकलने करके आए, तब रेला रिपीट नहीं है ना, बारिश पर गई तो रिपीट नहीं, तो रिपीट बैठे में जब मैं गिरूंगी ना तो मेरे पास में जरूर गिरेंगी जे। तो जब बहन जे उठाएंगी तो जरूर गिरेंगी जे। ऐसे करके बहन गिरती चली गई है और भैया गिरते चले गए। उठाए बे की मतलब कोशिश कर रहे हैं, वो ही गिर रहे हैं। तो आप भी वहाँ थी, लेकिन आप पहले निकल आई? पहले निकल आई बहन जी। हम तो हमने कछु ना देखो, तो मैं सही बता में ये तो हम तो बाद में भाई बसर का कहते हम तो सो हमने तो घर आए के सुनिए कि माँ इतने लोग मर गए ना, हमने कछु ना सुनो माँ, हम तो लेकर आएंगे।
आप अपने आप को खुशकिस्मत मान रही हैं कि आप बच निकली हैं, फंसी नहीं वहाँ पर। कछु मान लियो, चाहे भाई किस्मत सही चाहे कछु मान लियो, पर हम तो निकले आए पहले ही। कहा था मैं सही बात। इन्होंने देखा, आप दोनों ने वो देखा वहाँ जो कुछ हुआ, आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मान रही हैं कि किस्मत ने साथ दिया आप लोगों का कि आप लोग बच निकल आए। किस्मती मानने जा, हम तो अपनी किस्मत नहीं मानने, अपने बच्चों के मानने में किस्मत तो लौट आई। ऐसा किया है, पता किसने ऐसा। ये बताइए कि आप पहली बार गई हैं, पर आगे जाएंगी सत्संग में से? अरे भैया मैं तो कब ना जाऊंगी, मैं तो मरे गए, मैं ना जाऊंगी। मैं तो पहली बार गई, सत्संग होगा तो जा सकते हैं। आप जाएंगी सत्संग में? जा सकते हैं जब वो होगा तो। अभी भी हिम्मत है? चाहिए तो जाएंगे। आप में हिम्मत नहीं है? मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो कल ही दिल टूट गया मेरा, तो मैं तो कल ही घबरा गई भैया। मैंने कहा मैं पहले जाले तो पहली हंसा भवे 30 साल पांडाल में हुआ नहीं है, सड़क पे हुआ है। सड़क पे हुआ है कि जब पांच अपने गांव के घुस बैठे सामने भाइयों। तो आप कह रहे हैं कि आप एक के ऊपर एक फिसल कर औरतें गिरती चली गईं और फिर उनके बचाने वाले भी उन पर फिसल फिसल के गिरते चले गए, जिसकी वजह से वहां पर और ज्यादा दम घुटने लगा जो नीचे लोग थे और जिसकी वजह से उनकी जान गई है। तो ये तमाम सवाल भी हैं और ये भक्ति आस्था से जुड़े वो सवाल हैं, क्या ये अंधभक्ति और एक तरह से कहें तो अंधविश्वास का ये पूरा मामला है जो अब एक तरह से कई सवाल हमारे समाज के लिए खड़ा कर रहा है। हाथरस से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया। अब पीड़ित के परिजन क्या कह रहे हैं? हाथरस हादसे में पीड़ितों के परिजनों से एनडीटीवी संवाददाता सिकता देव ने खास बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए आप। संकल्प, आप भी थे कल उस सत्संग में और क्या हुआ था वहाँ पर, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि आपके अपने यहाँ पर भर्ती उनका इलाज चल रहा है। जी, हम जानकारी अब तक जो मिली है वो ये है कि सत्संग खत्म होने के बाद जब लोग बाहर निकलते हैं तो बाबा के दर्शन करने के चक्कर में पीछे से एकदम भगदड़ मची। उस भगदड़ के दौरान लोग एक के ऊपर एक गिरते गए। खेत में कीचड़ थी, काफ़ी पानी भरा हुआ था। लोगों ने अलग अलग रास्ते अपनाए। जो मेन रास्ता था कुछ लोग उससे निकले, कुछ आसपास के खेतों से निकले। उस कारण जो है लोग उसमें गिरते गए और वहाँ बचाने वाला कोई नहीं था, ना कोई पुलिसकर्मी और ना टाइम पे एम्बुलेंस वगैरह किसी की व्यवस्था नहीं। इतनी सारी औरतों की जान गई, बच्चे इसमें शामिल हैं, तो क्या इस सत्संग में इतनी तादाद में हमेशा से ही लोग, इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं? यस, हाँ? हर बार इतने ही लोग जाते हैं और कई लोग यह घटना भी होती है, लेकिन इस बार ज़्यादा हुई थी। ऐसा इस बार क्या हुआ होगा कि इतने सारे लोगों की जान चली गई और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं? इसकी जिम्मेदारी एक मुख्य कारण ये हो सकता है कि अभी चुनाव के कारण 3 महीने से इनका सत्संग बंद था। तो अभी पहली बार 3 महीने के बाद ये पहली बार सत्संग हुआ है, तो उस चक्कर में सारी भीड़ एक साथ उमड़ी है और वहाँ पे जो है कोई भी मैनेजमेंट करने वाला कोई नहीं था। ना वहाँ पे पुलिस आई। पुलिस ही जब हम पहुँचे थे 1-2 घंटे हम ही लेट पहुँचे हॉस्पिटल, उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई नहीं था, ना एम्बुलेंस थी ना कुछ। वहाँ पे सारे सब जो है ऐसे ही पड़े हुए थे, सारी डेड बॉडी ऐसे पड़ी हुई थी। वहाँ पे ना कोई देखने वाला था, केवल एक डॉक्टर और एक नर्स थी जो केयर टेक कर रही थी वहाँ पे। संकल्प वीर सिंह, आप ये बताइए कि इस सत्संग के बारे में आप लोग जानते हैं, आपके परिवार के लोग इसमें शामिल होने के लिए आते हैं, आप लोग कहाँ के हैं और क्या आमतौर पर ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे ही आते हैं क्या सत्संग में? क्योंकि ज़्यादा जान महिलाओं की गई है इस बार। वहाँ पर सब ज़्यादातर तो महिलाएं आती हैं और बच्चे भी आते हैं उनके, और जेंट्स भी आते हैं, लेकिन वो तो खैर निकल गए थे वहाँ। लेकिन लेडीज़ों में थोड़ी वो नहीं थी ताकत से, वो दब गई सारी, इसलिए उनके ऊपर लोग चले, वो सारी दब गई। वहाँ खेत में पानी भरा हुआ था, उसमें सारे लोग दब गए, उनके दम घुटने की वजह से खत्म हो गए सारे। तो आप कह रहे हैं कि आपकी एक बुआ की जान चली गई इस भगदड़ में, एक का इलाज चल रहा है, लेकिन आश्रम की तरफ से, भोले बाबा के आश्रम की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। सवाल ये उठ रहा है कि बाबा के यहाँ, कि आपके मन में ये उठ रहा है कि इतनी श्रद्धा के साथ आपकी दोनों बुआ इस सत्संग में शामिल होने के लिए आई थी और ऐसे में आश्रम की तरफ से या बाबा की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा? जी, हम इस पर बिल्कुल सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी तक जैसी कंडीशन हुई है आज तक ऐसे पहला कभी नहीं हुआ है। पहली बार तो इतनी भीड़ ज़्यादा थी, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग थे और पहली बार इतना हुआ कि सारे लोग एक के बाद एक गिर गए। वहाँ पे ये तक हुआ कि हम जो है थोड़ा आगे खड़े हुए थे, हमें तक नहीं पता पड़ा कि वहाँ पे हुआ क्या है, किसी को कोई खबर नहीं थी। कम से कम 2 घंटे बाद पता पड़ा है लोगों को, जब उसके बाद लोगों ने अपनी तरफ से मदद की है, कुछ लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया, कुछ हमारे साथ के थे वो बाइक से ले के छोड़ के आए हॉस्पिटल। फिर उसके बाद हमें जैसे ही कॉल आया कि तुम्हारी बुआ जी हॉस्पिटल में, फिर हम भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए गए। वहाँ पर हमने तलाश की है, पूरा हॉस्पिटल चेक किया है, वहाँ पर हमें 1 घंटे से ज़्यादा लग गया उन्हें ढूंढने में। हाथरस सत्संग में शामिल एक महिला उर्मिला देवी की पोती हादसे के बाद से ही लापता है।
देखिए हमारी संवाददाता सिकता देव की खास रिपोर्ट। मेरे साथ एक ऐसी ही महिला हैं जो इस सत्संग में थी और कल से आज तक एक लंबा वक्त गुजर चुका है। उर्मिला जी हमारे साथ हैं। उर्मिला जी को अपनी पोती की तलाश है। वो अपनी पोती के साथ इस सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंची थी। उर्मिला जी, आप सत्संग में थी, आपकी पोती आपके साथ थी, 16 साल की पोती। उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है? कुछ पता ना चला, कोई पता ना चला कल लेते आते। कल क्या हुआ था? वो आपके साथ थी जब ये भगदड़ मची है, जब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे? हाँ हाँ, संग ही जब क्या हो रहा था वहाँ पर? पता ही ना कहा भाई, धक्का मार है रही वैसे ही भड़दरी डाल दी जल्दी जल्दी के मारे, और कुछ ना पता है ऐसी कहा भाई। तो आप भी उसमें फंस गई थी, उस धक्का मुक्की में? हाँ हाँ, फंस गई, धक्का मुझी फंस गई, गिरी गई तो दो बहनें ने उठा ली मैं। हाँ, उठा ली। फिर मैं अपनी लड़की के चिंता में वहाँ तसल्ली ना करी, मैं ढूंढ बे के चक्कर में चली गई। हाँ, फिर कहीं पता ना मिला। 16 साल की पोती है आपकी, आप कह रहे हैं आप उस धक्का मुक्की में भी फंसी, आप गिरी, दो दूसरी महिलाओं ने आपकी मदद की, आपको खड़ा कर दिया, लेकिन आपकी पोती कहीं छूट गई उस भीड़ में? बात पहले ही छूट गई, मेरे गिरने से पहले ही छूट गई, पांडाल में ही बिछड़ गई। हाँ, ऐसे अरे रासम मारे चले आए, धक्का मारी तो कहूँ रुक हो जाता वहाँ में आंधी की तरह। हाँ, तो ऐसे करके बिछड़ गई। तो आपने कहाँ कहाँ उसको ढूंढा है? क्या आप इस वक्त हाथरस के इस अस्पताल में मौजूद हैं? इससे पहले आप कहाँ कहाँ गई हैं उसे ढूंढने के लिए? अबे तो हम एटाते आए हैं, एटाते और जो सिकंदरा राव के वहाँ में ढूंढनी हॉस्पिटल में, वो ना ढूंढी जाए। पूरी रात वहीं पड़ी रही अकेली। आप अकेली बैठी रहीं? आपको कुछ जानकारी नहीं मिल पाई? कुछ बताया गया पुलिस वालों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? कुछ ना बताया, पुलिस वालों ने कुछ ना बताई, काउ ना बताई, कैसे ना कहते कहीं। तो इतनी परेशान हैं आप, अब नाराजगी है आपको बाबा से या फिर आश्रम के लोगों से, सेवादारों से? गुस्से में हैं आपकी? नहीं, गुस्सा तो है, पर अपनी बात को मेरे संग आई तो मेरे ऊपर आक्षेप घर वालों का, घर वालों को आक्षेप आएगा तो मैं बेटी खा कर आई थी, जय मार में घर पे ना गई। तो घर वाले आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मेरी बात ही ना भाई, अब बात भी नहीं करी घर वालों से? वही ऐसे दो एक बात भाई, लड़की की माँ थे। आप कह रही कि आप घर लौटेंगी तो सब आपको कहेंगे कि आप लेके गए थे और आप लेके नहीं आए वापस? हाँ, जय मार में जाना ना चाह रही, इनकी मिल जाई तो जाऊंगी ना, मैं जाऊंगी ना घर। हाथरस में मंगलवार को हुए हादसे में बाबा के भक्तों के साथ ही वहां मौजूद हेड कांस्टेबल शीला मौर्य भी घायल हुई हैं। शीला मौर्य का कहना है कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच वे खुद गिर गईं और लोग उनके ऊपर से निकलने लगे। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। हम हाथरस के ज़िला चिकित्सालय के उस वार्ड में मौजूद हैं जहां पर सत्संग की भगदड़ में जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं यहाँ एडमिट की गई हैं जो उस सत्संग में शामिल होने के लिए गई थी, उनका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से ये लोग यहाँ घायल हुए हैं और ये वही वार्ड है जहाँ पर इन महिलाओं का इलाज चल रहा है। इन्हीं से मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले यहाँ निकले हैं और आप देख सकते हैं वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी जो उस भगदड़ में लोगों को बचाने के लिए जुटी हुई थी, वो भी उस भगदड़ का शिकार हुई हैं और उनको भी इसी वार्ड में एडमिट कराया गया है। तो 9 लोग ऐसे हैं जो उस भगदड़ में गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हें यहाँ हाथरस के इस ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैसे ऐसे भी कई लोग हैं जो इस वक्त भी अपनों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें उन अपनों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, वो अलग अलग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं इन महिला कर्मी से। आप वहाँ तैनात थी, क्या हुआ था उस दिन? हमारी ड्यूटी थी वहाँ पे सुबह 7 बजे से, तो जब उनका भोले बाबा का प्रोग्राम समाप्त हो गया उसके बाद भीड़ निकलने लगी। मेरी ड्यूटी मंच पे ही थी, मैं भी भीड़ के साथ थी। फिर उसके बाद भीड़ काफ़ी थी, महिलाएं बच्चे ज़्यादा थे, तो जब काफ़ी बाहर को निकले आए मैं रोड की तरफ,
तो वहाँ एक आगे नाला सा था, तो भाई महिलाएं बच्चे गिरने लगे, मैंने उठाने की कोशिश भी करी, मैं भी गिर गई, फिर मुझे होश नहीं रहा, पता नहीं मैं किसने उठाया कैसे गिर। तो ये बताइए कि बहुत ज़्यादा महिलाएं सत्संग में शामिल होती हैं, तो क्या महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती ज़्यादा थी क्या सत्संग के लिए? हाँ, महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती थी, पर्याप्त थी, जितना थे जिले में सारा फोर्स लगा दिया था, और फिर भी भीड़ के देखे हुए फोर्स कम ही लग रही थी। आपको लगता है कि फोर्स बढ़ा देना चाहिए था क्योंकि ये भीड़ वहाँ बढ़ रही थी? हाँ, भीड़ ज़्यादा थी, फोर्स कम था, फिर फोर्स ही नहीं, वो देखो हम अकेले क्या करते, कितनी महिलाओं को उठाते, कोशिश की जितना हो सका, पर मैं भी गिर गई वहाँ पे, मुझे भी नहीं पता चला मैं कहाँ गिरी, मेरे ऊपर से काफ़ी लोग निकले, मेरे काफ़ी चोट भी लगी पीठ। अभी आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? हाँ, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे पूछा, मैंने बताया भी। आपने घटना के बारे में उनको जानकारी दी? हाँ, घटना की जानकारी दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। हाथरस जिला अस्पताल के शवगृह से हमारी संवाददाता तनुष्का दत्ता की एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे पीड़ितों के परिजन दर दर भटक रहे हैं। मैं अभी एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद हूँ और इसकी मॉर्चरी पर मौजूद हूँ एटा में, जहाँ पर हाथरस के भगदड़ के बाद 27 शवों को यहाँ लाया गया था और यहाँ पर ही इन शवों की पहचान और पोस्टमार्टम हो रही थी, कल रात से हो रही थी, जहाँ पर बाकी सारे शवों की पहचान हो चुकी है और वहाँ के उनके परिवारजन ले गए हैं अपने परिवार के सदस्यों को जिनकी मृत्यु हो गई है। 6 शव अभी भी यहाँ पर बाकी हैं, यहाँ पर मौजूद है, जिसे डीप फ्रीजर में उन्हें रख दिया गया है ताकि जब तक उनकी पहचान ना हो जाए लोग आकर के उनके परिवारजन आकर के देख सकते हैं कि ये उनके परिवारजन है कि नहीं। ऐसे ही एक महिला के साथ मैं मौजूद हूँ अभी। नमस्ते, आप अपना नाम बताएं और आप किसे ढूंढ रही हैं? मेरा नाम उर्मिला देवी है, मेरी लड़की है, बेटी तो आपकी नातनी कितनी उम्र की है? 16 साल की। और आप उन्हें कब से ढूंढ रही हैं? कल से ही ढूंढना है। कल आप सत्संग में आए थे, कहाँ से आए हो? अतरौली थे। अतरौली से आप दोनों आए थे? हाँ। अब तक वो आपको मिली नहीं है? नहीं मिली। आप कहाँ कहाँ अब तक घूम लिए हैं? अब कहाँ जाऊँ मैं, जहाँ बता देते हैं, अब जहाँ बताई जहाँ आए गए, जहू ना आए, और वही सिकंदरे में देगी बहू ना आए, और पांडाल में ढूंढी, आवाज़ लगवाई, कहीं पता ना मिला। यहाँ पर आपने शव जो है जाके देखे, पहचान की? हाँ, पहचान करी, यहाँ तो लड़की है बताई सो ना है, वो नहीं है आपकी नातनी। अच्छा, तो अभी आप मतलब आप कब तक कहाँ और ढूंढोगे? कहाँ ढूंढूं, जहाँ बता रहे वहीं जा रहे हैं। हाँ, अब कह रहे कि हाथरस से जाओ। आपके परिवारजन और कोई? जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर समस्या केवल सिर्फ गंभीर ही नहीं है, बहुत ही दुखद भी है कि यहाँ पर एक वृद्ध महिला अपनी नथनी को ढूंढ रही है। वो 16 साल की है और वो दर बदर इधर उधर भटक रही है अपनी नथनी की तलाश में कि कहाँ पर उनकी पहचान हो जाए, उनकी नथनी की पहचान हो जाए। तो यहाँ पर हाथरस से इस स्टैम्पीड के बाद, इस भगदड़ के बाद ऐसे ही कुछ हालात है हाथरस में भी, जहाँ पर परिवारजन और लोग बहुत ही निराश और चिंतित घूम रहे हैं अपने परिवारजनों को ढूंढने के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के संग तनुष्का दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हाथरस में भगदड़ कांड की जांच अब न्यायिक आयोग करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा करते हैं। हाथरस में जहां भगदड़ मची, वहां से एनडीटीवी के संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर की खास रिपोर्ट देखिए। ये हाथरस का फुलरई गांव है और मेरे पीछे ये बड़ा सा जो खेत है, ये करीब 20 से 25 एकड़ का पूरा इलाका है, जहां बाबा भोले उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल, उनका ये पंडाल लगा हुआ है। और यहाँ पर 3 से 4 दिन पहले से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आना शुरू हो गए थे। बाबा जो हैं वो कल मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे यहाँ पर पहुँचे और उनका सत्संग शुरू हुआ। ये सत्संग करीब 1.5 घंटे चला और करीब 1:30 बजे बाबा भोले यहाँ से अपनी गाड़ी से इसी गेट से बाहर निकले। पुलिस के मुताबिक जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि 80,000 भीड़ होगी, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ थी वो करीब 2.5 लाख लोगों की थी। 2.5 लाख लोगों में केवल 40 पुलिसकर्मी यहाँ पर व्यवस्था के लिए तैनात थे। इसके अलावा
डंडे लेकर बाबा के सेवादार थे। तो बाबा इसी गेट से बाहर निकलते हैं, ये सामने जो गेट है इस गेट से बाहर निकलते हैं और ये सामने NH-34 यानी कि जो गाजियाबाद से अलीगढ़ हाईवे जाता है वो सामने हाईवे है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आगे क्या कुछ हुआ। तो यहाँ पर तमाम जो समर्थक थे बाबा के, जो श्रद्धालु हैं, वो लाखों की संख्या में मौजूद थे और उनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। यहाँ पर अभी पानी भरा हुआ है, लेकिन कल जब ये पूरी घटना हुई उस वक्त यहाँ पर बारिश नहीं हुई थी, पानी भरा हुआ नहीं था। तो बाबा निकलकर यहाँ पर आते हैं NH-34 पर और यहाँ पर दोनों तरफ उनके जो सेवादार हैं वो डंडे लेकर खड़े हुए थे। इस NH-34 पर लाखों की संख्या में लोग पहले से खड़े हुए थे और यहाँ पर दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम हो रखा था। काफ़ी देर से यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था और लोग सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर खड़े हुए थे। बाबा की जो गाड़ी है उसने यहाँ से राइट टर्न लिया और आगे जो रास्ता एटा अलीगढ़ की तरफ जा रहा है वहाँ पर बाबा जाने वाले थे। लेकिन इसी बीच जो लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हुए थे वो बाबा की गाड़ी के टायरों की धूल लेने के लिए बाबा की गाड़ी पर टूट पड़े और लोगों के साथ साथ वहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे थे जो बाबा की गाड़ी के आगे की तरफ बढ़े। अब सामने जो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे थे और यहाँ पर जब लोग बाबा पर टूटे तो उस वक्त यहाँ से कुछ लोग नीचे, ये सामने जो खेत है यहाँ पर कल पानी भरा हुआ नहीं था जब घटना हुई, ये बारिश के बाद पानी भर गया है। तो कई महिलाएं और बच्चे यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुए। उसके बाद एक लोग नीचे गिरते गए और यहाँ पर भगदड़ हो गई। आप देखिए कि यहाँ पर तमाम लोगों के पैरों के निशान आपको यहाँ पर नजर आएंगे और अधिकतर महिलाएं और बच्चे इस भगदड़ की चपेट में आ गए। बहुत लोगों की मौत सफोकेशन से हो गई और कई लोग ऐसे हैं जिनको समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई। तो इस तरह से ये पूरी घटना हुई। हालांकि जो बाबा भोले हैं वो यहाँ से निकल चुके थे और उसके बाद जो तमाम लोग हैं वो मारे गए यहाँ पर और काफ़ी देर बाद, लोगों का आरोप ये कि काफ़ी देर बाद जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद यहाँ से अलग अलग अस्पतालों में लोगों को शिफ्ट किया गया, लेकिन समय पर इलाज ना मिलने से कई महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। सामने फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं जो कि यहाँ पर तमाम जो फॉरेंसिक एविडेंस हो सकते हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं। महिलाओं के जूते और चप्पल बड़ी संख्या में यहाँ से बरामद हुए हैं, कपड़े बरामद हुए हैं, ये कुछ लोगों के बैग हैं वो बरामद हुए हैं। तो यहाँ से लगातार जो है वो जो सबूत हैं वो यहाँ पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर लगातार जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बाबा के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि केवल यहाँ पर 80,000 लोग होंगे, लेकिन 2.5 लाख लोगों को यहाँ पर लाया गया जिससे सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर फैल हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये पूरी घटना हुई तब यहाँ पर केवल 40 पुलिसकर्मी थे। अगर 80,000 लोग भी होते तो क्या 40 पुलिसकर्मी इतनी बड़ी भीड़ को संभाल पाते? ऐसे कई सवाल हैं जो प्रशासनिक लापरवाही की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद बाबा यहाँ से चुपचाप निकल गए। उनकी तरफ से ना तो कोई बयान आया है, ना कोई शोक संदेश आया है और ना ही उनकी तरफ से सोशल मीडिया या मीडिया पर अब तक कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है। आखिर बाबा कहाँ हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जो FIR दर्ज हुई है उसमें भी पुलिस ने बाबा को आरोपी के तौर पर FIR में बाबा का नाम नहीं लिखा है, बल्कि जो मुख्य सेवादार हैं देव प्रकाश मधुकर उनका नाम लिखा गया है और कुछ अज्ञात ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका नाम लिखा गया है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और क्या सरकार की जांच में, प्रशासनिक जांच में इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे, ये देखना होगा। हाथरस के फुलरई गांव से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।